भारत तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इन सब के बीच में रूस यूरोप को खूब आंख दिखा रहा है और गैस तेल के नाम पर खूब चिढ़ा रहा है। यही कारण है कि अब यूरोपियन यूनियन हो या फिर उसके कोई भी देश अब कहीं ना कहीं रूस के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तेल और गैस के आयात को लेकर रूस ने रूबल में भुगतान करने की शर्त पिछले कुछ दिनों में रखी थी। अब जिसने ये शर्त मानी वहां तो तेल और गैस की सप्लाई होती रही, लेकिन जिसने नहीं मानी वहां गैस और तेल की सप्लाई ठप पड़ गई। बस फिर क्या था, ये तमाम देश अब रूस के आगे झुकने लगे हैं और ये साबित हो गया है कि अभी भी सत्ता की चाबी यूरोप में रूस के हाथ में ही है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करना और रूस का कहना ना मानना यूरोप के कुछ देशों को महंगा पड़ रहा है। रूस की शर्त नहीं मानने वालों पर रूस ने ऐसा चाबुक चलाया जिसे झेल पाना अब यूरोप के इन देशों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल रूस ने सख्त कदम उठाते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस तेल की सप्लाई को रोक दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन की धमकी के बाद यूरोप के 4 देश झुक गए हैं और रूबल में भुगतान करने को अब राजी हो गए हैं। रूस और पश्चिम देशों के बीच जारी तनाव में गैस और तेल जहां रूस की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, वहीं पश्चिम के लिए इसे सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा गया। वहीं अब पुतिन की धमकी के आगे यूरोपीय देश झुकने लगे हैं। यूक्रेन से जंग में रूस के खिलाफ खड़े यूरोपीय देश अब गैस के लिए बैकफुट पर नजर आने लगे और रूस की शर्त के आगे झुक गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रूस की गैस यूरोपियन यूनियन के देशों की जरूरत को 40% पूरा करती है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन रूस में होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश भी रूस है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के देशों ने 2021 में जितनी गैस निर्यात की उसमें से 45% गैस रूस से आई थी। रूस की गैस पर जर्मनी सबसे ज्यादा निर्भर है। जर्मनी ने 2020 में रूस से 56.3 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। इसके बाद इटली है जिसने 19.7 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी। इसके बाद तीसरे नंबर पर तुर्की है जिसने 15.8 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदी थी। दरअसल रूस का अपना गैस पाइपलाइन नेटवर्क है जिससे बेलारूस और यूक्रेन के जरिए पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई होती है। यूक्रेन के साथ जंग के दौरान भी रूस ने यूरोपीय देशों को गैस की सप्लाई जारी रखी थी, लेकिन बाद में जब यूरोप देश रूस के खिलाफ खड़े होने लगे तो पुतिन ने धमका दिया कि गैस लेनी है तो भुगतान रूबल में ही करना होगा और इसे शर्त के रूप में रख दिया। अब इस बीच बुधवार को यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि रूस गैस के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन कमीशन भले ही ये दावा कर रहा हो कि एक तरीके का दबाव और ब्लैकमेलिंग की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है, वहीं रूस इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, रूस की ऐसी कोई मंशा नहीं है। प्रतिबंधों के कारण रूस ने ऐसा फैसला लिया है और इसे मानना अब देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि वही देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ कई जरूरी प्रतिबंध लगा दिए थे। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।